बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम जोया, मासूमा, सलमान, वालेकुम अस्सलाम मुनीबा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वालेकुम अस्सलाम मरियम, वालेकुम अस्सलाम तंजील, वालेकुम अस्सलाम युसरा। अच्छा, ये क्लास में शाहम इसानी, शाहम इसानी, आप अपने नाम से बेटा लॉगिन करें दोबारा। आपने आपने जो है वो मेरा ख्याल है घर के किसी दूसरे मेंबर के नाम से लॉगिन कर लिया है। शाहम इसानी, कैन यू हेयर मी? वालेकुम अस्सलाम राफे। शाहम इसानी, कैन यू हेयर मी? प्लीज रीजॉइन द मीटिंग। वालेकुम अस्सलाम अलियान, वालेकुम अस्सलाम अरीबा बेटा। शाहम इसानी, कैन यू हेयर मी? वालेकुम अस्सलाम फरवा बेटा। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं फिर आखिरी बार कह रहा हूँ, शाहम इसानी प्लीज़ आप अपने नाम से प्रॉपर आएँ, वरना अटेंडेंस का इशू होगा मुझे बहुत। फिर आप भी कहेंगे कि हमारी अटेंडेंस रह गई सर। तंजील परवेज, कैन यू हेयर मी? प्यारे बच्चों, सलाम करने के बाद सोना नहीं है, जागते रहना है। ज़रा शाहम इसानी यानी इंसिया इसानी को बोलते हैं कि वो अपना नाम चेंज करके आ जाएं मेहरबानी के साथ जल्दी से, वरना फिर मुझे उन्हें रिमूव करना पड़ जाएगा मीटिंग से। इंसिया जो हैं वो शाहम इसानी के नाम से आई हुई हैं, उनको ज़रा प्लीज़ जल्दी से बोल दें बेटा। मैं उनका नाम ले रहा हूँ मुस्तकिल, लेकिन वो सुन ही नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, तो वालेकुम अस्सलाम एहसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जशल, वालेकुम अस्सलाम अस्मा। चलें जी, तो फिर क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं अब। ठीक है, व्हाट वाज द होमवर्क? वालेकुम अस्सलाम अमसल जी, बताइए कि मैंने आपको होमवर्क में क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन थे? क्वेश्चन 21 एंड क्वेश्चन 26। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन 21 एंड क्वेश्चन 26, तो मैंने उनके नंबर तो पहले ही लिख दिए हैं यहाँ पर। अब मैं आप लोगों से अमाउंट पूछ पूछ कर यहाँ लिखता जाऊँगा, ठीक है? और आपने मुझे वन बाय वन जिस तरह से मैं अमाउंट पूछूं वैसे ही बतानी होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन 21 में कैपिटल एट स्टार्ट और एंडिंग दोनों एक मैसेज में लिख के भेजिएगा प्लीज। वन मैसेज फॉर कैपिटल एट स्टार्ट एंड कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट गिवन है, कैपिटल एट एंड आप लोगों ने मालूम किया है, ऐसा ही है। 125 सबा तुमने नुज़त ज़रा 125 कैसे लिख दिया आपने?
150 तो क्लियरली गिवन है, तो फिर 125 कैसे आ गया मेरा बेटा? 2,10,000 अस्मा ने लिखा। 2,95,000 मुझे सब बता रहे हैं। अस्मा, आप कैपिटल एट एंड चेक कर लें जरा फौरन। कैपिटल एट एंड की अमाउंट सब मुझे 2,95,000 बता रहे हैं। अस्मा से मेरी रिक्वेस्ट है, तो करेक्ट है 2,95,000 इसका मतलब है। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद अनएडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस की अमाउंट लिख के भेजेंगे। अब सब मुझे सब लिख के भेजेंगे। इसका मतलब है पहले स्टूडेंट जो मेरे पास आईडी आ रही है पहले स्टूडेंट की, वो है आजिम शौकत, और आखिरी स्टूडेंट है जोया उरूज, अल्फ़ाबेटिकली। तो आप सब वालेकुम अस्सलाम महा। जल्दी से मुझे क्वेश्चन 21 का अनएडजस्टेड प्रॉफिट लॉस लिख के भेजो महा। वालेकुम अस्सलाम मुफद्दल साहब। मुफद्दल साहब, क्वेश्चन 21 रिव्यू हो रहा है। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज शेयर द अमाउंट ऑफ अनएडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, ओके ओके मेरा बच्चा, थैंक यू। यूसरा ने कहा सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रिक्वेस्टेड है, तो नेट इनकम क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो हमें मालूम नहीं करनी। तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट हमें पता नहीं है, ना हमें मालूम करना है, ऐसा ही है। तो 1,25,000 ये क्वेश्चन में गिवन है, सही है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ये गिवन है। अच्छा, अब इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब आपने बनाया तो आपने उसमें नॉन करंट एसेट्स का सम बताएं क्या आया। नॉन करंट एसेट, ओके एहसन, थैंक यू। सब बच्चे कह रहे हैं सर 70,000 रुपीज आया, सही है। सब बच्चे ये कह रहे हैं तो मैंने भी लिख दिया। व्हाट इज द सम ऑफ करंट एसेट्स माय डियर स्टूडेंट? करंट एसेट्स पूछा है। इंसिया ने ज्वाइन की क्लास दोबारा। इंसिया, ईसानी, तंजील परवेज, जरा उनसे राब्ता कर लें एक बार। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं। नहीं, वो ज्वाइन करते हुए अपना नाम प्रॉपर लिख के ज्वाइन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी दुनिया ने वैसे ही क्लास को आज ज्वाइन किया जैसे करते हैं। ठीक है, आप उनसे मैसेज कर दें आप उन्हें, और बता दीजिए कि जिस तरह ज्वाइन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना, आज कोई स्पेशल प्रोटोकॉल्स नहीं है। 3,30,000 करंट एसेट्स का सम, तो डेफिनेटली 4 लाख रुपीज टोटल एसेट्स बन गए। ठीक है, अब आप मुझे कैपिटल एट एंड की अमाउंट शेयर करवाएंगे। थैंक यू तंजील, थैंक यू सो मच। कैपिटल एट एंड की अमाउंट 280 युसरा ने बताई, अंजिया ने 280 बताई, सब 280 बता रहे हैं तकरीबन। लेकिन 295 किसी ने मुझे लिख के भेजी, अंजिया अब्दुल करीम ने लिख के भेजी, और बाकी सब ने, और एहसन अली ने 295 लिख के भेजी, और अलिफिया ने 295 लिख के भेजी। लेकिन मेजोरिटी 280 बता रही है। तो अब मैं 295 कैपिटल एंड 280 से 4 लाख पर बैलेंस हो रहा है मेरा। अच्छा, 2,80,000 ही है, ओके शुक्रिया। तो कैपिटल एट एंड 2,80,000, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसका मतलब है 2,95,000 कैपिटल तो वो था जो बिफोर बिफोर एडजस्टमेंट था। तो ये कैपिटल एट एंड था बिफोर एडजस्टमेंट। आपने प्रॉफिट और लॉस एडलेस करने के बाद कैपिटल एट एंड निकाला है।
आपने इस कैपिटल एट स्टार्ट में ऐड किया होगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट और लेस किया होगा ड्राइंग। तो आपके पास कैपिटल एट एंड की अमाउंट आई 2,80,000 रुपीज। ठीक है। ओके। अच्छा जी। ओके, तो ज़रा हम एक नज़र क्लासमेट्स को देख लें आपके। बनीन, बिस्मा, फरवा, हफ्सा, हरीम, हसन अहमद, जाहिद, हसनैन, करीम, हसन, इस्माइल, आबिद, महा, मुफद्दल, मोहम्मद अली रज़ा, मोहम्मद अरीफ खान, मोहम्मद हसन, मुनीबा, जावेद। बेटा नाहिल, अपना नाम प्रॉपर लिखो, अटेंडेंस का सीवियर इशू आएगा, फिर बाद में मुझे मत कहना। और वैसे भी तुम एब्सेंट थे कुछ क्लासेस में पिछली, लास्ट वीक तुमने क्लासेस नहीं ली। ठीक है, तो ज़रा इसको प्रॉपर कर लो अपने नाम को। जी शुक्रिया, थैंक यू एहसन। 4 लाख रुपीज़ के टोटल एसेट और 4 लाख के लाइबिलिटीज़ हैं। तो प्लीज़ आप मुझे जल्दी से लाइबिलिटीज़ के अमाउंट अगर शेयर करवाएंगे तो डेफिनेटली 120 ही करवाएंगे, है ना। ज़बरदस्त। क्वेश्चन 26 पे चलें प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन 26 पर आ गए। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ये वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ठीक है, और जिसका नाम प्योर सिंगल एंट्री मेथड है, और जिसका दूसरा नाम नेट वर्थ मेथड है, ये अल्लाह के हुक्म से आज हम कंप्लीट कर लेंगे तकरीबन। अब 5 पेपर प्रैक्टिस का क्या स्टेटस है वो तो आप ही जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक आपसे वो अपलोड करने को नहीं कहा है। जब तक मैं उसे असाइन नहीं करूँगा आप अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे याद दिलाएगा वहाँ मैंने आपको कौन से क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने को कहा है। जी, 5 पेपर्स प्रैक्टिस, PPP 1 से 6। ओके, तो इंशाल्लाह हम आज उसे देखते हैं और हम फर्दर क्वेश्चन जो है वो आपको बता देंगे। ठीक है, और मेरा ख्याल है ग्रुप पे मैसेज कर देंगे या फिर यहाँ गूगल क्लासरूम में अनाउंसमेंट कर देंगे स्ट्रीम पे, जैसे आप बोलेंगे। चलें, फिलहाल मुझे कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड के अमाउंट हर बच्चा लिख के भेजेगा, क्लास का हर बच्चा। ठीक है, ये कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड के अमाउंट, all students are requested to please share this amount, and all those students who have not yet attempted this question are requested to please write sir not yet done, या जो वो लिखना चाहें मुनासिब वो लिख के भेजेंगे सर मैंने काम नहीं किया। ओके। वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफा साहब। कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 26 में? हाँ, 6 लाख रुपीज गिवन है। वालेकुम अस्सलाम शफात साहब। कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट 6 लाख रुपीज और कैपिटल एट एंड 8 लाख रुपीज, दोनों अमाउंट गिवन है। वालेकुम अस्सलाम हर्षा। तो वालेकुम अस्सलाम इंसिया। इंसिया कौन से नाम से आ गई थी बेटा आप सुबह सुबह? इस बात का तो ख्याल रखा करें कि आपकी आईडी प्रॉपर हो, वरना अटेंडेंस मार्क नहीं होगी ना। फिर आप मैसेज सारे करेंगी तो आपके नाम से होंगे ही नहीं, तो मैं मैनेजमेंट को क्या बताऊंगा? अगर VP मुझसे पूछेंगे ये स्टूडेंट तो था नहीं क्लास में। अच्छा, यशल सेड सर नो सर गिवन नहीं है कैपिटल अटेंड। नहीं, मैं कैपिटल एट स्टार्ट कह रहा था, हो सकता है कि मैंने गलती से कैपिटल अटेंड कह दिया हो। कैपिटल एट स्टार्ट गिवन है 6 लाख रुपीज यशल,
और कैपिटल एट एंड आपने निकाला है विद द हेल्प ऑफ कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट. All these are assets of the business and the liability is account payable and loan payable. ठीक है जी. तो मैंने आप सब लोगों से अर्ज किया कि जिन्होंने काम किया है वो अमाउंट लिख के भेजें, जिन्होंने काम नहीं किया वो मुझे बताएं. तो हासिन, आपने कैपिटल एट स्टार्ट और एंड की अमाउंट शेयर की? हासिन जरा अनम्यूट कीजिएगा बेटा. हासिन प्लीज अनम्यूट करें, शाबाश. हासिन आपको मेरी आवाज आ रही है? हासिन कैन यू हेयर मी? हासिन आर यू देयर? हासिन, मोहम्मद हासिन साहब, आर यू देयर? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको अनम्यूट करना आता है? ठीक है, तो फिर हासिन मैं आपको एब्सेंट मार्क कर दूंगा. आप लोग जो है ना, ये तो आप इतनी देर में क्यों रिप्लाई आया है आपका? और आप अनम्यूट करें. मोहम्मद हासिन अनम्यूट करें आप. जी सर. जी, ये बताइए छुट्टियां क्यों हो रही हैं? सर मैं इस क्लासेस ले सवाल रहा हूँ. इस सवाल का जवाब दीजिए सबसे पहले जी. सर मैं क्लासेस ले रहा हूँ, बस तो लेट हो गया था पिछली क्लास में. अच्छा, तो बेटा अगर लेट हो जाता है इंसान तो क्या वो एक भी मैसेज नहीं करता? क्या वो क्लास में आके अस्सलाम वालेकुम भी नहीं करता? और उसके बाद वो एक भी मैसेज नहीं करता? भाई आप ये बात समझ लीजिए हासिन साहब, कि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ योर पार्टिसिपेशन इन माय क्लास. मैं बहुत क्लियरली ये बात कह रहा हूँ आप सब लोगों को. हासिन साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है. जी बिल्कुल. तो आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी ना सर, तो फिर आप ये मत कहिएगा कि मैं तो क्लासेस ले रहा था. तो इसलिए मेरा बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि देखें प्लीज, इन क्लासेस को बिल्कुल सीरियस अंदाज में लें और सीरियस अंदाज से पढ़ें. और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मैं हाजिर हूँ. मैं आपको नंबर ऑफ टाइम्स बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब आप क्लास में इस तरह खामोश बैठे रहेंगे और आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? ये बताइए, आपने क्वेश्चन नंबर 26 अटेम्प्ट किया है हासिन? फिर आपने म्यूट कर दिया. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्वेश्चन नंबर 26 अटेम्प्ट किया है? अनम्यूट करें फौरन अपने माइक को. हासिन नो प्लीज. सर. नो क्वेश्चन सर. क्वेश्चन 26 अटेम्प्ट नहीं किया ना? सर लेकिन अभी तक के जितना आपने दिए थे वो करे हैं. सर देखें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन 26 अटेम्प्ट किया है? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए, यस और नो. आप कह रहे हैं नो, जी सर. है ना? तो फिर ये अमाउंट 8 लाख रुपीज मुझे कैसे भेजी आपने? जी. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप लोगों ने अब भी अगर अकल के नाखून नहीं लिए तो भाई पता नहीं क्या होने वाला है यार आप लोगों का. इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई इंतहाई माजरत के साथ, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन आप इस तरह अगर पढ़ेंगे तो फिर आपका क्या रिजल्ट आएगा, और आपने क्या पास कर लिया और क्या बना लिया आपने रिजल्ट अपना, क्या ग्रेड बनाएंगे आप सब, खुदा ना खास्ता सब तबाह बर्बाद हो जाएगा. वो जो माँ बाप की एक एक सोच है ना, जो माँ बाप चाहते हैं, जो आप लोग चाहते हैं, वो चाहते हैं ऐसे पूरी नहीं होती. सिर्फ चाहने से चाहत पूरी नहीं होती, कुछ एफर्ट करना पड़ता है. तो आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे बैठ के, और इस तरह से बस क्लास में आ गए और बस अटेंडेंस लगा दी और चले गए. अगर ये अटेंडेंस ही लगानी है आप लोगों को तो फिर पढ़ लें आप लोग इस तरह. ऑनलाइन क्लासेस को सीरियस लीजिए, क्लास में पढ़िए, क्लास में काम करके आइए. ये तरीका नहीं है बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों को, सबको, जो वो तमाम लोग जो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, बड़े अदब से कह रहा हूँ मैं ये, वो तमाम स्टूडेंट जो अपने आप को, अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं और फिर वो समझ रहे हैं कि वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं.
तो ना आप अपने माँ बाप को बेवकूफ बना सकते हैं और ना हमें बना सकते हैं। बहुत गलत बात है ये। आप लोग, अब आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप तकरीबन कुछ अरसे बाद इंटरमीडिएट हो जाएंगे, आप मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और आप ये कैसी इमेच्योर हरकतें कर रहे हैं सब लोग। और ये मैं कोई मोहम्मद हासिन को नहीं कह रहा हूँ सिर्फ ये जुमले, मैं क्लास में और भी कुछ लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके बारे में मुझे अंदाजा है कि भाई काम कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं हाजिर हूँ, मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। जो बच्चा मुझसे पूछ रहा है व्हाट्सएप पर, जब पूछ रहा है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसे जवाब दूँ। जी मैंने जोया आपका मैसेज देख लिया। अशकान लैपटॉप कीबोर्ड has been logged, is asking to check your WhatsApp. He will join from his phone very soon. अच्छा, अच्छा, ये मेरी समझ में नहीं आई बात कि ये आखिर क्या करते हैं हमारे बच्चे। अच्छा, तो जरा अशकान को ये बता दीजिए, जिन लोगों का भी अशकान से राब्ता है या जिन्हें वो बता रहे हैं, ठीक है जोया, कि मेरे पास कोई ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली अलाउ किया हुआ है कि आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उनसे कह दें कि मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही, ये इंटरनेट इशू हो सकता है उनके पास, जिसकी वजह से वो मीटिंग में कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वरना मैं कोई इनेबल नहीं कर रहा किसी को भी। हालांकि मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि मैं इनेबल वेटिंग रूम कर दूं और सब बच्चे वहां आके वेट करें, फिर मैं जिसका नाम देख देख के इनेबल करता जाऊं वो क्लासरूम में आता जाए। तो आप उन्हें बता दें कि मेरे पास, मैंने उनका मैसेज देख लिया है, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि मैं उनको स्पेशली ऐड करूं। वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे मीटिंग में जब वो इंटरनेट उनका प्रॉपर काम कर रहा होगा। तो उनसे बोलें ज्वाइन कर लें क्लास को। वालेकुम अस्सलाम नाहिल साहब। अच्छा जी, चलें देखते हैं जी कब तक सॉर्ट हो जाता है जी उनके इश्यूज। नाहिल साहब, चलें जी, शुक्रिया। इंतहाई माजरत, उन बच्चों का वक्त बर्बाद और ज़ाया होता है सिर्फ चंद ऐसे लोगों की वजह से जो क्लास में ये समझ के पार्टिसिपेट करते हैं कि टीचर बेवकूफ़ है। और मैं आपसे बड़े अदब से बात फिर कह रहा हूँ, आप प्लीज़ अपने आप को, अपने माँ बाप को और हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। आप अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं और आप अपने करियर को ख़राब करने जा रहे हैं। एक इतने ज़बरदस्त, एक इतने रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, एक इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त कॉलेज में जहाँ तमाम असातिज़ा या तमाम टीचर्स आपको मेहनत से पढ़ाते हैं, और ना सिर्फ मेहनत से पढ़ाते हैं बल्कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जानते हैं, उन सब में वो स्किल्स हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग बेटा इस तरह करेंगे तो नुकसान आपका है। चलें जी, शेयर कीजिएगा मुझसे अनएडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस की अमाउंट। ये मैंने 3-4 लोगों को नहीं कहा है। All class students are requested to share the amount of unadjusted profit or loss of question number 26। अच्छा, एक काम करते हैं ना। अच्छा, अब हम जो इसके बाद कहेंगे, और याद रहे आपने काम नहीं किया हुआ तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लिख के भेज दें सर मैंने काम नहीं किया हुआ। ये जरूर करें आप। अपने आप को धोखा मत दें और टीचर को धोखा मत दें। गलत बयानी नहीं, काम नहीं किया हुआ लिख के भेज दें सर काम नहीं किया हुआ मैंने। हानिया, पहला मैसेज आ गया तुम्हारा मेरे पास। वालेकुम अस्सलाम अशकान साहब। जी जी जी, बिल्कुल ज्वाइन हो गया फाइनली। जी सर। अच्छा, ठीक है आजम साहब, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कभी कभी चलता है सर, कभी कभी तो चलते हैं, ये इश्यूज होते हैं।
ओके ठीक है। अच्छा, आवाज में इशू आ रहे थे तो पहले सलाम करके चली जाती, मसला थोड़ी था। कभी आवाज में इशू है, आप आके मैसेज करके अस्सलाम वालेकुम करके आवाज नहीं आ रही लिख के चले जाएं, फिर रिज्वाइन कर लें। ठीक है। जी जी अशकान, मैंने देख लिया भाई आपका व्हाट्सएप मैसेज, आप चेक कीजिए, सीन आ रहा होगा आपके पास। तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट की अमाउंट बच्चों ने शेयर की है मुझसे 1,20,000। सबके पास यही है? सबके पास यही अमाउंट है? नहीं? नहीं? अच्छा, शामीन शामीन आप भी कह रही हैं नहीं, समरा भी कह रही है नहीं सर। अच्छा फिर क्या है बता दो, चलो आप लोग बता दो। जो लोग नहीं लिख रहे हैं, नो लिख रहे हैं, वो बता दें। दोज स्टूडेंट हैविंग नॉट दिस अमाउंट प्लीज शेयर द अमाउंट दे हैव। 1,80,000, 2,20,000। अच्छा ओके, ओके 2,20,000 आ रही है। अच्छा अच्छा, आपको तो ये पता है ना कि हम मीटिंग हमारी कंटिन्यूटी में, तो हम ये क्लास ख़त्म होते ही दोबारा इसी मीटिंग लिंक पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है। और अब मेरा ख्याल है अनएडजस्टेड प्रॉफिट की अमाउंट में जो गड़बड़ आ रही है वो क्यों आ रही है, चेक तो करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट रुकिए। कैपिटल एट स्टार्ट और एंड तो मैं पूछ चुका हूँ ना इस सवाल में, या नहीं पूछे? हाँ पूछ चुका हूँ, रुक जाए। 6 लाख और 8 लाख। अभी हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही है प्यारे बच्चों? अच्छा अभी हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल। आपने कैपिटल एट एंड 8 लाख रुपीज लिखा, उसके बाद आपने जाके क्वेश्चन में ड्राइंग ढूंढी, ड्राइंग से रिलेटेड पॉइंट आपको नजर आया, बताएं। जी आया। अमजद ने 30,000 इंट्रोड्यूस किए ड्यूरिंग द पीरियड और 10,000 मंथली विड्रू किया। तो क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है अगस्त 1 2017, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इट मींस 5 मंथ्स। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000 ड्राइंग। सही है भाई? तो आपने यकीनन 8 लाख में 50,000 प्लस कर दिया, 8,50,000 टोटल कैपिटल। अब इसमें से लेस करना है एडिशन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एट स्टार्ट। अमाउंट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 30,000, 30 एंड कैपिटल एट स्टार्ट इज 6 लाख, तो 6,30,000 आ गया। ठीक है। 850 माइनस 630, 850 माइनस 630, ड्राइंग टू 10,000 है। अच्छा मोहम्मद अली रजा साहब, आइए मिल के पढ़ लेते ना, क्या ख्याल है मोहम्मद अली रजा साहब? सर यहाँ लिखा है अमजद भाई ने स्टार्ट किया बिजनेस अगस्त 2017, सही है, और दिसंबर 31 2017 पे हम बैठे हुए हैं। तो मेरा बच्चा 10,000 ड्राइंग यहाँ मंथली लिखी हुई है। क्यों भाई मोहम्मद अली रजा, आप क्लियर हैं? जल्दी से बता दें ताकि मैं आगे बढ़ूं, इतनी देर थोड़ी लगाएंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। 10,000 मंथली विड्रॉ किए हैं तो अगस्त से लेके दिसंबर तक 5 मंथ्स तक, तो 2,20,000 इज करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब है 120 वाली पार्टी ने सर को जो है वो डिबोने का पूरा इम्कान बना लिए थे, चांसेस बना दिए थे। ओके 2,20,000 इज करेक्ट अनएडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस। ओके मेरा ख्याल है कि मैं आपसे पूछे बगैर इसमें एक्सपेंस और इनकम के अमाउंट आपसे शेयर कर लूं, क्योंकि या फिर आप करेक्शन कर रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग करेक्शंस सो
आई वुड वेट, और अगर आप नेट प्रॉफिट करेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं. ऑल दोज who were having different amounts of unadjusted profit or loss are requested to please correct the amount of unadjusted profit and correct the amount of net profit also. Definitely, when you will adjust unadjusted profit or loss, it will affect your net profit or loss of the business. अब देखें ना, 1,97,000 नेट प्रॉफिट आ रहा है, 1,87,000 आ रहा है, 1,99,000 आ रहा है, और हरीम के पास 324,200 आ रहा है. हरीम, ये तो बहुत ही डिफरेंट है बेटा जो आपने लिख के भेजा है. सबके जवाब आ रहे हैं मेरे पास. हसन अहमद जाहिद साहब सेट, सर अनरजिस्टर्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन शो. अच्छा हसन अहमद साहब, 8 लाख रुपीस कैपिटल एट एंड, पहले सुन लें आप, उसके बाद अगर आप कहेंगे तो लिख दूंगा. 2 लाख 8 लाख रुपीस कैपिटल एट एंड, इसमें 50,000 रुपीज हसन अहमद जाहिद साहब ऐड हुए हैं ड्राइंग के. आप ये बताएं, आप 50,000 पे आपको कोई एतराज तो नहीं है? यस और नो कर लें फटाफट. क्या मेरी आवाज किसी और के पास भी कट हो रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, नहीं, ठीक है. तो वो फिर, अच्छा ठीक है. तो बेटा जिन्होंने ये शिकायत की है, हर्षा, इंटरनेट का इशू फिर वो मेरी साइड पे नहीं है बेटा, आप लोगों की साइड पे है. तो इस वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, बट मैं वीडियो अपलोड करने की भरपूर कोशिश करूंगा जल्दी. ठीक है. तो हसन अहमद जाहिद साहब, आपका रिप्लाई नहीं आया सर. मैंने आपसे कहा 8 लाख रुपीस कैपिटल एट एंड. जब आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो 50,000 ड्राइंग है आपके पास? नहीं है तो आप इस बात को समझिए ना. 10,000 रुपीज मंथली विदड्रू किया है ओनर ने. इफ ओनर इज विदड्रॉइंग रुपीज 10,000 मंथली, इट मीन्स इन 5 मंथ. सर 5 मंथ कैसे आया? फ्रॉम August 1st 2017 टू December 31st 2017, इट बिकम पीरियड ऑफ 5 मंथ्स. तो 5 मंथ्स के पीरियड में उसने 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000 ड्राइंग की है. अब आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा. और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 30,000 और कैपिटल एट स्टार्ट 6 लाख, अनरजिस्टर्ड प्रॉफिट 2,20,000. ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल हानिया, कर लें आप ज्वाइन जल्दी से. अच्छा, अब हम आपको नेट प्रॉफिट की तरफ लेके जा रहे हैं. पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने काम किया हुआ है वो भी, जिन्होंने काम नहीं किया हुआ वो भी बहुत गौर से सुन ले मेरी बात, इंतहाई गौर से. ठीक है. अंजिया अब्दुल करीम ने पहले भी मैसेज किया था, सॉरी मैं पढ़ नहीं सका, क्योंकि मैं एक चीज को फोकस करने लग जाता हूँ तो फिर मैं बाकी चीजों को जरा रोक देता हूँ. मैं कहता हूँ हम इसको बाद में भी कर सकते हैं. अच्छा, अनअर्न्ड कमीशन लेस होगी और एस एक्सपेंस, अभी बिल्कुल देखते हैं ना. आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, क्या ख्याल है? आइए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, चलें. जी अशकान, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? अशकान, आर यू देयर? अशकान साहब, आर यू देयर? जी सर, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है. सर जरा मुझे बताइए, पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट क्या है अशकान साहब? पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस सर क्या लिखा है आपने? अनम्यूट करके बता दें सर, इतना टाइम ना लगाएं, मत लिखें. जी, बैड डेट्स लिखा है सर, अमाउंट भी तो बतानी होती है. 4,000 रुपीज. क्या आप सबके पास बैड डेट एक्सपेंस 4,000 रुपीज है? थैंक यू, थैंक यू. जी अरीबा उमर, बेटा प्लीज अनम्यूट करें माइक को फटाफट, और मुझे बताएं सेकंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या लिखा है, यानी सेकंड एक्सपेंस, ऑपरेटिंग का वर्ड मैंने गलत यूज किया. सेकंड एक्सपेंस का नाम क्या लिखा है और उसकी अमाउंट क्या लिखी है? जी अरीबा, प्लीज. बेटा अरीबा, मैंने माइक अनम्यूट करने को कहा है.
Riba, can you hear me? Riba, are you there? जी बेटा बोले। जी अस्सलाम मेरा, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, जीती रहिए। मुझे बताइए, सेकंड आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है मेरा बच्चा? जी सर किया है। बताइए आपने सेकंड एक्सपेंस किस नाम से लिखा है? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ओके, गुड। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस किस चीज पर चार्ज हुआ है ऊपर? यहाँ कितने फिक्स एसेट नजर आ रहे हैं पहले ये बताइए अरीबा, शाबाश। बिल्कुल आराम से ना, बिल्कुल तसल्ली से। पहला नॉन करंट एसेट यहाँ कौन सा नजर आ रहा है? बिल्कुल इत्मीनान से, शाबाश। जी अरीबा, ईयर एंड पर देखे ना, ऑपरेटिंग आपने डेप्रिसिएशन 12% लिया होगा, है ना? तो मैं ये पूछ रहा हूँ, पहला नॉन करंट एसेट कौन सा नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? ओके हर्षा, हानिया, ठीक है। जी मेरा बच्चा, अरीबा, जी सर। मेरा बच्चा सर बताइए ना, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल परेशान नहीं हो, देखें गलत सही आप लोग क्यों ये सोचते हैं कि मैं गलत बोल दूंगी? हाँ ये जरूर है कि आप, मुझे इतना भरोसा है कि आप ये नहीं कहेंगी सर कैश नजर आ रहा है, आप ये भी नहीं कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल नजर आ रहा है, क्योंकि आप जानती हैं ये हमारे कौन से एसेट हैं। जी सर। हेलो हाँ जी, ये कौन, जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, ये हमारे कौन से एसेट हैं? सर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है मेरा बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हेलो। आपको मेरी आवाज आ एक रही है? सेकंड सर, मुझे 2 मिनट दे, मैं इंटरनेट स्विच कर लूँ। मर्जी है आपकी, जैसे आप बेहतर समझे। हमें आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, हम आपको प्रॉपर सुन रहे हैं बिल्कुल। शुक्रिया अशकान। ओके, ठीक है। हानिया, आपने काम किया है? हानिया मेरा बेटा, काम किया है आपने? क्वेश्चन 26 अटेम्प्ट किया है? इसी मीटिंग पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे लिंक पे। जी हानिया, हानिया बेटा आपने काम किया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अनम्यूट का यस किया है, लिख के भेज दिया, अनम्यूट नहीं किया, अच्छा। फरवा आपने काम किया है बेटा? फरवा अब्बास आपने काम किया है मेरा बच्चा? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे अब मुझे थोड़ा सा पेस बढ़ाना है। और हम बहुत स्लो जा रहे थे, लेकिन बात यह है कि स्लो होने की वजह क्या होती है? क्योंकि पार्टिसिपेशन, अगर मैं आपकी पार्टिसिपेशन ना लूं और मैं खुद ही चीजें बताता जाऊं। जो जी एहसन, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आवाज कह रहा हूँ, सॉरी, मैंने आपको मैसेज पढ़ लिया है, और आई होप कि आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। ओके, अच्छा। तो हु इज अलीमा अंजुम? प्लीज, if you are not able to unmute your mic, please introduce yourself in message. ओके, ओके, ओके। तो बेटा मैं अटेंडेंस कैसे मार्क करूंगा इनकी? जी बताइए। तो आप इसको वो करके आओ, शाबाश। ओके, श्योर श्योर श्योर। ओके, जबरदस्त हानिया, वेरी गुड मेरा बेटा, खुश रहिए। समरा, कैन यू हेयर मी? समरा प्लीज अनम्यूट योर माइक। समरा प्लीज अनम्यूट योर माइक बेटा, कम ऑन हरी अप। समरा कैन यू हेयर मी?
महा बस हम फ्यू मिनट्स में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को। मैं फिर कह रहा हूँ, समरा एजाज, कैन यू हेयर मी? समरा प्लीज अनम्यूट योर माइक बेटा। थैंक यू अली रजा साहब। समरा एजाज, कैन यू हेयर मी? आर यू देयर? आपका कोई मैसेज नहीं आ रहा मेरे पास, कोई क्लास पार्टिसिपेशन नहीं है। कोई समरा की फ्रेंड है जो समरा को जगा दें कि सर आपका नाम ले रहे हैं बार बार। रामीन, आर यू देयर? रामीन, आर यू देयर? रामीन, कैन यू हेयर मी? थैंक यू सबा। रामीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? रामीन, ना कोई मैसेज आ रहा है, ना आप अनम्यूट करके बोल रही हैं। आप लोग क्लास ज्वाइन करके क्या सो जाते हैं सब लोग? मतलब मैं आप सबको इग्नोर करके पढ़ाना शुरू कर दूं? इस तरह पढ़ना है आप लोगों ने? हफ्सा जरा देखो रामीन क्या कर रही है, इसको आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी? ना मैसेज लिख रही है, ना वो मेरी आवाज सुन पा रही है। थैंक यू बेटा। जी मैडम, अभी आया है मैसेज। रामीन साहबा मैसेज आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? और आप अनम्यूट क्यों नहीं करती हैं अपना माइक? 2 मिनट में क्यों आ रही है? वो क्लास ज्वाइन करके कहाँ चली गई? उसको बताना चाहिए ना कि वो जा रही है कहीं। आप इसको क्लासरूम समझा करें प्रॉपर। वो यहाँ मुझे लॉगिन नजर आ रही है। जी, मोहम्मद अरीब खान साहब अनम्यूट करें सर माइक को। अरीब खान साहब, मोहम्मद अरीब खान साहब, माइक को अनम्यूट कीजिए फटाफट। नहीं किया होमवर्क? तो आपने अभी अभी क्यों लिख रहे हैं होमवर्क नहीं किया? मैं आपसे हर चीज पे बोल रहा हूँ, आप लोग लिख के भेजें मुझे होमवर्क नहीं किया, तो आपको समझ में नहीं आ रही ये बात? आप चाह रहे हैं कि मैं आपके फादर को फोन करके बताऊं? मुझे बताइए, किस तरह पढ़ेंगे आप? फर्स्ट ईयर में भी आपने इसी तरह किया, सेकंड ईयर में भी आप ऐसे ही कर रहे हैं। आप अपना रिजल्ट खराब करना चाहते हैं क्या? क्यों अपने माँ बाप के पैसे आप लोग खराब कर रहे हैं इतने? आप लोगों को समझ में नहीं आ रही मेरी बात? अरीब, अब देखिएगा अगली कॉल फिर मैं डेफिनेटली आपके फादर को कांटेक्ट करके बता दूंगा आपका स्टेटस पढ़ाई का। और फिर जो जो भी होंगे मामला, फिर पता चल जाएगा आपको कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। इस तरह तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है। एब्सेंट भी हो रहे हैं माशाल्लाह। अपनी अटेंडेंस देख लीजिएगा जरा मेरी क्लास में, पता तो होगा आपको कब आ रहे हैं और कब नहीं आ रहे बहुत अच्छे से। जी महावसीम, अनम्यूट करें माइक को। हुसैन रजा काजमी है क्लास में? जी सर। जी मेरा बेटा, ये बताइए नॉन करंट एसेट के नाम क्या क्या है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले नॉन करंट एसेट के नाम लैंड, बिल्कुल सही, बिल्डिंग, बिल्कुल सही। इक्विपमेंट। ओके, तो डेप्रिसिएशन तीनों पर मिलाकर एक साथ ले लें? जी। सोच लो। अलग अलग ले लो।
अच्छा अलग अलग ले लें, ओके। तो सबसे पहले लैंड पे डेप्रिसिएशन ले लूं 2 लाख का 12%, कंप्यूट कर लूं, कर ले। कंफर्म? बिल्डिंग, अच्छा लैंड एप्रिशिएशन, जी, लैंड, किसी का मैसेज आया व्हाट्सएप पे? नहीं आया? नहीं। नहीं आया? कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, कोई बताता भी नहीं है तुम्हें? लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती मेरा बेटा। हाँ तो सर बिल्डिंग लेंगे ना? नहीं नहीं, लैंड लेंगे, मैंने तो कंफर्म कर दिया था और मैंने तो कंप्यूट भी कर लिया। नहीं, लैंड नहीं लेंगे। अच्छा, हो सकता है मेरे कान खराब हो रहे हो, उम्र ज्यादा हो रही है तो मुझे पता ना चला, आप यही कह रही हो लैंड नहीं लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा था लैंड लेंगे। कंफर्म कर दूं? यस सर। तो लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना आप अच्छा खासा सवाल पेपर में खराब करके आ जाएंगे। आपने बिल्डिंग पे लेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में SLO 5 डेप्रिसिएशन पे पढ़ा है मेरा बच्चा। ऐसे जुल्म ना कीजिए मुझ पर और खुद पर कि लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज करवा रहे हैं आप लोग सुबह सुबह, ऐसे ना करें प्लीज। तो फिर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन बताओ महा। सर 4 लाख को वन का 12%, 20,000। हाँ तो पहले मुझे प्रोसीजर बताओ और फिर अमाउंट बताओ, दोबारा बोलो एक बार। 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 12% से, तो जवाब बताओ क्या आया। ऐसा 1 मिनट बेटा, आपके ट्वेंटी मैसेजेस आ रहे हैं। थाउजेंड और 4 डिवाइड 5/10 भी तो करेंगे। 4 लाख का 12%, क्या बताया आपने? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। 20,000, 20,000। 20,000? मतलब बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन 20,000। हाँ, 4 लाख का 12% अमाउंट, मुझे ना क्लियर समझ में नहीं आ रही आपकी वॉइस। आप कैलकुलेटर आपके पास है? जी सर, सर मैं आपको क्वेश्चन मैं चैट पे भेज रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे वैसे ही बता दो, मुझे आवाज ऐसा नहीं है बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है। जी बिल्कुल, मुफद्दल, शफात, हर्षा और एहसन, मैं आपके मैसेजेस देख रहा था, देख रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है अभी मेरा सारा फोकस इनकी बात पर है। जी महा बेटा, 4 लाख का सर 12, मैंने आपको चैट भेज दी। बिल्कुल मिल गया मुझे, लेकिन आप मुझे प्रोसीजर भेजनी है, अमाउंट नहीं भेजनी। आप अमाउंट भी बताते चलें जो आपने काम किया है। 48,000। 48,000, 4 लाख का 12%, 48,000 आया, उस 48,000 को मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 12 किया, ऐसा ही है महा जो आपने लिख के भेजा है। जी। अब अमाउंट बता दो क्या आई। 20,000। ओके, 20,000 is the amount of depreciation on building, and what is the amount of depreciation on equipment? अब महा जल्दी से बताओ, इक्विपमेंट का जी डेप्रिसिएशन, सर। इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन भी कंफर्म करो ना मेरा बेटा, इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन होगा? जी सर। तो बताओ अब इसका प्रोसीजर बताओ। 60,000, का 12% निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/12 से, तो तो 3,000 आएगी डेप्रिसिएशन। 3,000 आएगा फाइनल आंसर, ओके। जी। तो 3 and 20,000, 23,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबने लिखा है। इज इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू महा। इज इट क्लियर टू ऑल? मुफद्दल said नो सर। वाई मुफद्दल? जी हर्षा फरमाइए, अनम्यूट कर ले मुफद्दल, बताइए प्रॉब्लम क्या है। समझ नहीं आया, ये प्रॉब्लम है? इतना सिंपल है मुफद्दल भाई, ये लीजिए मैं अभी समझा देता हूँ, नो प्रॉब्लम मेरा बेटा। सर जी जी जी, एहसन फरमाइए सर बेटा। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के दो दफा लिखेंगे हम? नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम दोनों का मिलाकर एक साथ लिख सकते हैं, यानी जैसे मैं किसी सवाल पर आता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से अपनी बात बता सकूं। लाइक ये क्वेश्चन है ना जैसे, तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोनों की अमाउंट प्लस करके एक साथ लिख सकते हैं। एहसन, आपके सवाल का जवाब तो समझ आ गया एहसन आपको? अब जी मुफद्दल, सर आ गया। ओके, अब मुफद्दल भाई की बात पे आते हैं। और हर्षा, आप 55,200 कैसे लेकर आ रही हैं? मेरा यकीन है कि आपने अमाउंट जो ली है उसकी कंपटीशन डिफरेंट की, अब जरा देख लें।
सबसे पहले लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होगा, ये तो आपने भी शायद बताया था मुझे। बिल्डिंग 4 लाख रुपीस की है, 12% डेप्रिसिएशन होता है। एनुअली का वर्ड लिख दिया, ये तो एहसान अजीम फरमा दिया उन्होंने कि लिख दिया। नहीं भी लिखे तो अंडरस्टूड रेट इज ऑलवेज फॉर अ ईयर। तो हम 4 लाख का 12% लेंगे, आप भी ले लें, मैं यहाँ पे आपको कंप्यूट करके दिखा रहा हूँ ऐसे ही चेकिंग पर्पस के लिए। 4 लाख का जब आप लेते हैं 12%, तो देखें आपके पास जवाब क्या आता है। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, 48,000 आया। ये 48,000 डेप्रिसिएशन है पूरे ईयर का, मल्टीप्लाई बाय, आप इसको मल्टीप्लाई 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए। मुफद्दल साहब आर यू देयर? सर 20,000 समझ आया मुफद्दल साहब जी। इसी तरह आपके पास सेकंड जो नॉन करंट एसेट है रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन इज इक्विपमेंट विच इज रुपीज 60,000 कॉस्ट। तो 60,000 लिखा, इसका 12% आपने कंप्यूट किया, 7,200 आ गया। और इसके साथ भी आपने वही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की कि कहा मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, 3,000, 23,000 डेप्रिसिएशन बन गया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट कंफर्म। सैलरीज एक्सपेंस 5,000 सबने लिखा, सैलरीज एक्सपेंस 5,000, यस और नो? ओके। उसके बाद क्या आता है प्रीपेड सैलरीज, ये तो एड बैक होता है, इसे फिलहाल लेफ्ट कर दिया। फिर कहा कमीशन वॉज अनअर्न्ड। भाई सुनने वाली बात है प्यारे बच्चों, क्या रहा है कमीशन वॉज अनअर्न्ड, यानी कमीशन जो है ईयर एंड पे पता चला कि वो कमाया नहीं है। तो ये कमीशन क्या ईयर एंड पे लिया होगा? नहीं। एहसन भाई प्लीज, एहसन भाई आप मुझसे आगे मत बढ़े, मैंने सिर्फ इतना जुमला पढ़ा है। एहसन, सब बच्चे सुन ले मेरी बात, प्लीज ओवरटेक ना करें अभी मुझे, जब मैं कहूंगा तो आपको मैं खुद कहूंगा आगे बढ़िए। कमीशन वॉज अनअर्न्ड रुपीज 2,000। एहसन क्या लिखा है? कमीशन वॉज अनअर्न्ड रुपीज 2,000। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये कि वो ईयर एंड पर बोल रहा है कमीशन क्या है मेरा बच्चा? जी जी अंजिया 23,000 डेप्रिसिएशन। जी कमीशन क्या है ईयर एंड पर बताओ एहसन। शाबाश, सब बच्चे बता दें, बाकी लोग लिख के भेज दें। जी कमीशन ईयर एंड पे क्या है? बेटा एहसन क्या बता रहे हो मेरा बच्चा, मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप ये इसको फोकस कर रहे हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ कमीशन वॉज अनअर्न्ड रुपीज 2,000। तो अब मैं इसमें क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि कमीशन ईयर एंड पे है क्या? कमीशन ईयर एंड पे क्या है आपके लिए? 1,000 है। फिर दोबारा आप इसको फोकस करे आ रहे हो बार बार, तो ठीक है फिर आप इसी को फोकस कर लो, मैं आपको समझाता ही नहीं हूँ, सही है। जब आपने मेरी बात ही नहीं माननी तो मैं आपको समझाऊं कैसे? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कमीशन वॉज अनअर्न्ड रुपीज 2,000, कमीशन ईयर एंड पे क्या है? आप इस सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, कभी आप बोल रहे हैं 3,000, कभी आप बोल रहे हैं 1,000। इसका मतलब है आप इसी के गिर्द घूमे जा रहे हैं। हाँ तो आपको कह कौन रहा है आप ये पढ़े? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या पढ़िए? कमीशन वॉज अनअर्न्ड रुपीज 2,000। समझ में नहीं आएगा ना मेरे भाई, क्योंकि आप मेरे से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जब आपका टीचर आपको कह रहा है मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलो, तो आप क्यों मुझे ओवरटेक करने पे तुले में भाई? आप मेरे साथ चल लें। कमीशन वॉज अनअर्न्ड रुपीज 2,000, इसके बाद फुल स्टॉप है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? ऐसा है जो मैं कह रहा हूं? थैंक यू। अब वो कह रहा है कमीशन क्या है ईयर एंड पर, ये बात कब बताई गई है? दिसंबर 31। तो मुझे बताओ कमीशन क्या है ईयर एंड पर? जी क्या है, क्या है पूछ रहा हूं। राफे रिसीवेबल है, ये अनअर्न्ड रिसीवेबल होता है। जी एहसन आपका जवाब नहीं आया, सबके जवाब आ गए। बेटा पार्टिसिपेट करो, लेकिन इस ये पैराडाइम है, इससे बाहर ना निकलो। कमीशन कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये सारी इंफॉर्मेशन ईयर एंड पर दे रहा है और कह रहा है कमीशन जो है वो क्या है? हरीम इनकम है।
वेरी गुड, कमीशन इनकम है। तो यही पूछ रहा हूँ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ऐसा, और आपने उसको इतना मुश्किल बना दिया जैसे मैंने पता नहीं क्या चीज पूछ ली हो। ईयर एंड पर आपको इन्फॉर्म कर रहा है कमीशन अनअर्न 2000, कमीशन अनअर्न 2000। तो ये कमीशन अनअर्न क्या साल के आखिर में आके अनअर्न बनता है? यकीनन क्या ये पैसे हमने ईयर एंड पर रिसीव किए हैं, आज रिसीव कर रहे हैं? नहीं। तो ये पैसे कब रिसीव किए होंगे बोलो एहसन? अनम्यूट कर लो अब, शाबाश, आओ डिस्कशन का हिस्सा बनो जी। ये कमीशन के पैसे हमने कब रिसीव किए होंगे एहसन, बोलो। सर साल के बीच में किए होंगे। वेरी गुड। और इस कमीशन को हम दो नाम दे सकते हैं साल के दौरान रिसीव करते हुए, या तो हमने इसे कहा होगा बिजनेस की इनकम। एक्सीलेंट, या फिर हमने इसे माना होगा बिजनेस की शाबाश, रिसीवेबल। दोबारा बोलो। रिसीवेबल। नहीं, जब हम रिसीव कर रहे हैं तो रिसीवेबल क्यों माना होगा मेरा बेटा? जब आप कह रहे हो हमने ड्यूरिंग द ईयर इस अमाउंट को रिसीव किया तो रिसीवेबल क्यों कहा होगा? या तो हमने कहा होगा ये पैसे हमने कमा लिए और ये हमारी इनकम है, या फिर हमने कहा होगा ये पैसे भी हमने कमाए नहीं है, अनअर्न्ड होगा ना टोटल। अनअर्न्ड होगा। दो बातें पॉसिबल हैं, या तो हमने इसे कहा होगा बिजनेस की, बिजनेस की इनकम है। या फिर कहा होगा बिजनेस की अनअर्न्ड है, अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड। या अनअर्न्ड क्या होता है हमारा नेचर वाइज? लायबिलिटी। लायबिलिटी। तो मेरा बच्चा, हमने इसे ईयर एंड पर या तो बिजनेस की इनकम माना होगा या लायबिलिटी माना होगा। तो अब जरा जल्दी से सुन लो आप सब लोग, टाइम खत्म हो गया है मेरा ख्याल है, मुझे पता ही नहीं चला टाइम खत्म हो रहा है। तो तेजी से सुनो इस बात को। ईयर एंड पर वो कह रहा है कमीशन अनअर्न्ड है। अगर हमने इसे लायबिलिटी माना होता तो यहाँ लायबिलिटी, मेरा कर्सर नजर आ रहा है, यहाँ अनअर्न्ड लिखा नजर आता। अगर इसने इसे लायबिलिटी माना होता यहाँ अनअर्न्ड लिखा नजर आता, लेकिन यहाँ अनअर्न्ड लिखा हुआ नजर। शामीन अगर लायबिलिटी माना होता, मैं कह रहा हूँ शामीन अगर लायबिलिटी माना होता तो यहाँ अनअर्न्ड लिखा नजर आता। जब वो बाकी लायबिलिटी दे सकता है, लोन पेबल, अकाउंट्स पेबल, तो वो अनअर्न्ड भी देता ना। शामीन आपको मेरी बात समझ में आई? लेकिन जब वो नहीं दे रहा तो इसका मतलब है उसने इसे अनअर्न। फरवा, हानिया, आर यू देयर? पार्टिसिपेट नहीं कर रही। उसने इसे अनअर्न नहीं माना होगा, तो फिर उसने इसे लाजमी क्या समझा होगा? बोल दो जल्दी से, शाबाश। उसने इसे लाजमी कहा होगा बिजनेस की, अल्लाह माफ करे हरीम, एक्सपेंस। अस्तगफिरुल्लाह बेटा, कमीशन जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस बन गया। अनअर्न अमाउंट हमारा एक्सपेंस होती है। अच्छा चलो शुक्रिया, तुमने गलती एक्सेप्ट कर ली। तो कमीशन को इनकम माना होगा और इनकम समझ के इसे अपनी इनकम बढ़ा दी होगी। जब इनकम बढ़ा दी होगी और ईयर एंड पर पता चल रहा है कि ये पैसे हमारी इनकम, ईयर एंड पे क्या पता चल रहा है कि ये 2000 रुपए तो अभी हमने कमाए ही नहीं है, ये पैसे हमारी इस साल की इनकम नहीं है। तो हमें अपनी इनकम को क्या करना चाहिए बोलो? हमें अपनी इनकम को क्या करना चाहिए? तो एक्सपेंस भी हमारी इनकम को करते हैं, बोलो। एक्सपेंस भी हमारी इनकम को क्या करते हैं? कम। तो ये भी हमारी इनकम को करेगा कम। एक्सपेंसेस के साथ इसे लिख दूं? बिल्कुल भाई, दो बनेंगी, पहले एक तो समझा दूं अच्छे से मेरे दोस्त। जी बताइए। अच्छा, मिस नाजलीन की कॉल आ रही है, इसका मतलब आपकी क्लास का टाइम हो गया है। बस मैं ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोग एक काम करें, अटेंडेंस मार्क करें, और जिसकी अटेंडेंस मार्क होती जाए वो वहाँ क्लास जाके ज्वाइन करता जाए। सही है, यहाँ से लीव करता जाए। और जो मजीद क्वेश्चन है वो फिर हम इंशाल्लाह, इसमें मैं दूसरी एडजस्टमेंट बोल देता हूँ फिलहाल। कमीशन अनअर्न्ड एक्सपेंसेस के साथ लिखकर लेस किया जाएगा, यानी एक्सपेंस के साथ ऐड हो जाएगा, और ये हमारी इनकम को क्या कर देगा? कम। और एक और एडजस्टमेंट है, बट नॉट रिसीव का मतलब है कि कमीशन हमें मिला नहीं है लेकिन हम कमा चुके हैं, तो इसे आप कमीशन इनकम के नाम से लिख के ऐड करेंगे। प्रीपेड ऐड होगा ना, बोलो जल्दी। प्रीपेड क्या करोगे? प्रीपेड ऐड बैक होगा। तो इसी तरह कमीशन रिसीवेबल भी प्रीपेड के साथ लिख लेना। क्या लिख लेना? कमीशन रिसीवेबल या कमीशन इनकम लिख लो। सही है। और कमीशन इनकम या कमीशन रिसीवेबल और प्रीपेड दोनों ऐड हो जाएंगे, हमारी इनकम को क्या कर देंगे? जल्दी बताओ। हमारी इनकम को क्या कर देंगे? इंक्रीज। ठीक है।
और अनअर्न्ड हमारे इनकम को डिक्रीज करेगा, और कैसे वो हमारे एक्सपेंसेस के साथ ऐड हो जाएगा। मैं नाम लेते जा रहा हूँ, आप यस सर लिखते जाएं और यहाँ से लीव करते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। बस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेरी साइड से फी अमानिल्लाह, लेकिन मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। आजिम शौकत, एहसन अली, एहसन मोमिन, अलिफिया हुसैन, अलियान, अमसल जलालुद्दीन, अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल जिवानी, अरीबा उमर, अशकान फयाज, अस्मा आबिद, बनीन अंजुम, बिस्मा अहमद, फरवा अब्बास, हफ्सा अरशद, हानिया फैसल, हरीम अब्दुल रऊफ, हर्षा, हसन अहमद जाहिद, हसनैन करीम, हसन, इंसिया ईसानी, इस्माइल आबिद, लकी जुबैर, महा वसीम, मरियम मंसूर, मासूमा जैनब, मुफद्दल आमिर। मासूमा, आज तुम क्लास में सो रही थी, तुमने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है ना। मासूमा जैनब, मुफद्दल आमिर की अटेंडेंस मैंने कॉल कर ली। मोहम्मद आजिम खान, जी बिल्कुल हरीम, मैंने आपका नाम ले लिया, तो आप अटेंडेंस लिख के भेजें ना। क्यों नहीं लिख के भेजनी, आप यस सर लिख के जाइए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मोहम्मद आजिम खान के बाद मोहम्मद अरीब खान, मोहम्मद अली रजा, मोहम्मद हासिन, मुनीबा जावेद, नाहिल जावेद, नुजरत जहरा, राफे मोहम्मद, रामीन अकील, सबा सिकंदर, सलमान हुसैन, समरा एजाज, शफात अली, शामीन, सैयद जुहेब अली शाह, तंजील परवेज। जुहेब कब ज्वाइन किए क्लास तुमने, अनम्यूट करके बताना। यशल सज्जाद, दूसरा आबिद, जोया उरूज। किसकी अटेंडेंस रह गई? जी जुहेब, क्लास कब ज्वाइन किए बेटा? अब जल्दी जल्दी लीव करते जाइए, शाबाश। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माई साइड।